बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग वेरिएबल, कंप्यूटिंग वेरिएबल। वेरिएबल को किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, तो SPSS में इसको हम सीखेंगे। आते हैं डायरेक्ट एक फ़ाइल खोलते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक फ़ाइल जो है मेरे साथ पड़ा है, डेटा का कहाँ पर पड़ा है। मैंने एक फ़र्ज़ी DMC बनाई है और DMC जो है मैंने इसमें डिफ़ाइन किया है वेरिएबल। सही है, ये डेटा खुल गया और यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल भी खुल गया। सही है, ये देखिए एक DMC है जिसमें रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट है, उर्दू है, इस्लामियात है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है। अच्छा देख, इसमें ये ऑलरेडी तो मैंने कैलकुलेट किया। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको हाइड कर लेता हूँ या इसको डिलीट कर लेता हूँ। सही, ये मैंने इधर से कट किया, इसको भी कट किया, और या क्लियर कर लो या कट कर ले। सही, ये दोनों एक ही मतलब है। देखिए मैंने सारा ख़त्म किया। अब ये मैंने किस तरह बनाया था, ये डेटा मैंने एंट्री की थी एक्सेल में। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ्स और फिज़िक्स, बायो के मार्क्स मैंने लिए हैं। और आपको पता है कि इसमें इस्लामियात के मार्क्स, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 50 होते हैं। तो मैं कुछ वेरिएबल यानी टोटल मार्क्स का, ऑब्टेन मार्क्स का, परसेंटेज का पहले ये प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपने क्वेश्चनर की तरफ भी आएंगे। तो देख, इसका ये सारा डिफिनीशन वगैरह सब कुछ ये तो हमने पहले क्लास में सीखा है। ये वेरिएबल जो है इसकी डेटा एंट्री मैंने की है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता ये हूँ कि मैं टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं आऊँगा ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म के बाद कंप्यूट वेरिएबल में, और इधर पर मैं लिख लूँगा पहले टोटल यानी वेरिएबल का नाम टोटल मार्क्स। सही, टोटल मार्क्स में मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स है और इसमें एक सब्जेक्ट इस तरह है कि जिसमें 50 मार्क्स है। तो टोटल कितने हुए, टोटल 650 है। तो मैं कहता हूँ कि चलो ये टोटल मार्क्स तो 650 सब के लिए रख लो। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा, तो अगर आप स्क्रीन को दोबारा देख लोगे तो देख यहाँ पर टोटल मार्क्स में सब में क्या आ गया, 650। इसके साथ ये पॉइंट आ रहा है, अगर पॉइंट आप हटाना चाहते हो तो इधर आके ये डेसिमल जो है ये 0 कर लो। सही, और वापस इधर आ जाओ। देख, सबके 650 मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है 650 आ गए। सही है, तो रिमेंबर स्टूडेंट, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऑब्टेन मार्क्स जो है किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्टेन मार्क्स तो इंग्लिश के, उर्दू के हैं, इस्लामियात के हैं। तो आप क्या करोगे, दोबारा ट्रांसफॉर्म में आओगे, कंप्यूट में आओगे, यहाँ पर आप लोग लिख लोगे ऑब्टेन मार्क्स। सही है, क्या लिखोगे, ऑब्टेन मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स में मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर लिखूंगा, सही है, कि पहले इंग्लिश इसमें डाल दें, प्लस कर ले। आप लिख भी सकते हो, अगर स्पेलिंग आपको सही आती है तो उर्दू प्लस इस्लामियात, यानी ये वेरिएबल, या इधर से देख के इस्लामियात में लिख लूँ या इधर से सेलेक्ट करके इस तरह क्लिक कर लूँ, तो एक ही बात है। तो जो आपको आसान हो वो तरीका कर ले, लिख भी सकते हो और प्लस लगाकर इधर पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको इस तरह ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। दोनों में करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सही है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, चलो मैं एक इसको इस तरह क्लिक किया और ये मैंने इधर डाल दिया और फिर प्लस किया, और मैंने और टोटल मार्क्स भी, टोटल मार्क्स तो इसमें नहीं आने चाहिए क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स जो है सिर्फ सब्जेक्ट के होते हैं। तो इधर पे आके ये क्लिक कर ले और ओके कर ले। सही है, जब मैंने ओके किया तो देख आपका एक वेरिएबल और क्रिएट हो गया। देख इधर लिखा है कि कंप्यूट ऑब्टेन, और ये जो है एग्जीक्यूट भी हो गया। जब आप इसको क्लोज करके इधर से देख लो तो आपके देख ऑब्टेन मार्क्स आ गए। इसके साथ भी 0.00 है, तो आप लोग क्या कर ले, इसका भी वेरिएबल व्यू में चले जाए और यहाँ से भी आप डेसिमल को ख़त्म कर ले। सही है, अच्छा नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो मैं क्या करना चाहता हूँ, नेक्स्ट वेरिएबल में लगाना चाहता हूँ परसेंटेज का। तो परसेंटेज हम किस तरह मालूम करेंगे, उसी ट्रांसफॉर्म में आएंगे, ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल पर आएंगे और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज। सही, परसेंटेज का वेरिएबल किस तरह होगा कि परसेंटेज इक्वल होता है, फार्मूला तो सबको पता होगा कि ऑब्टेन मार्क्स
तो आप 10 मार्क्स मैंने इधर डाल दिए। डिवाइडेड बाय, तो देख आप इधर से भी कर सकते हो डिवाइड, देखिए कैलकुलेटर का निशान, डिवाइडेड बाय क्या टोटल मार्क्स, तो ये देख टोटल मार्क्स हुए, सही है। और मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई आप इधर से भी लगा सकते हो, और अगर इधर से नहीं लगा सकते तो मल्टीप्लाई बाय क्या 100 कर लो, कीबोर्ड से भी कर सकते हो, सही है। देखिए इसमें सारे फंक्शन है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके कर लो, ओके करने के बाद क्या आएगा, ओके करने के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और देख आपके ये परसेंटेज मार्क्स आ गए हैं, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी टोटल मार्क्स, अब 10 मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स की कैलकुलेशन कर सकोगे, सही। ये तो एक एग्जांपल हुआ। अभी आते हैं रिसर्च क्वेश्चनेयर की तरफ, कि रिसर्च क्वेश्चनेयर में आप लोगों ने क्या किया है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस तरह किया है कि जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में कुछ डेटा कलेक्ट किया है। क्या डेटा कलेक्ट किया है आप लोगों ने, जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में 10 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। मैंने ये डेटा सेट इधर बनाया है, इसको मैं इधर से निकाल लूँ और आप लोगों के सामने रख लूँ। मैंने इसको नाम दिया है जॉब सेटिस्फेक्शन, सही। तो जॉब सेटिस्फेक्शन जैसे ही मैं खोलता हूँ तो आपके पास वो सारे 10 क्वेश्चन जो है वो नज़र आ जाएंगे, जो मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में 10 क्वेश्चन लोगों से पूछे हैं। यानी जॉब सेटिस्फेक्शन मालूम करने के लिए मैंने मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे, कि मैंने ये फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये पूछा कि मैं अपने जॉब से मुतमईन हूँ, सही है। मैं अपने जॉब में कुलीग के साथ सही टाइम पास करता हूँ, मेरी जॉब की टाइमिंग सही है। इस तरह के तकरीबन 10 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं, और मैंने इस तरह इसको वेरिएबल में डिफाइन कर लिया कि जॉब सेटिस्फेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरिएबल डिफाइन किए, और इसकी वैल्यू इस तरह डिफाइन की लिकर्ट स्केल में, कि 1 जो है 1 फॉर जो है स्ट्रांगली डिसएग्री। ये मैं खैर इसको मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। आप लोगों ने क्या करना है, मैं चलो इसको इस तरह कर लेता हूँ कि इसको थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ, इस पर मेरा इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग इसको सीख लोगे। मैंने सबको ख़त्म कर लिया, सही है। ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ एक एक को, आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो ख़त्म। ये अनसेलेक्ट हो जाता है, क्लियर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा 10 क्वेश्चन तो ज़्यादा, खैर हम 4-5 क्वेश्चन पूछ लेंगे ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, या आप लोग सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे पास चूँकि मैंने एक्सेल में फाइल बनाई है तो मैं इसको सेव नहीं करता। जॉब सेटिस्फेक्शन 1 क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह करना है, न्यूमेरिकल में इसको रहना है, डेसिमल जो है इसका 0 होगा, और वैल्यू में आप आओगे और वैल्यू में आप लोग क्या इधर लिखोगे। मैं इसको खैर सेव नहीं करूँगा ताकि वो दोबारा वही अपना फाइल आ जाए। 1 में मैं लिख लूँगा स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली क्या डिसएग्री, सही, और ऐड कर लेता हूँ। 2 में मैं क्या करता हूँ, 2 में मैं लिखता हूँ डिसएग्री, सही है। 3 में मैं क्या करता हूँ, 3 में मैं करता हूँ समवट या समहाउ डिसएग्री, सही है। और 4 में मैं कर लेता हूँ न्यूट्रल, सही है, ऐड कर लेता हूँ। और 5 में मैं कर लेता हूँ 5 सम व्हाट एग्री। 6 में मैं कर लेता हूँ सिर्फ एग्री, और 7 में मैं कर लेता हूँ स्ट्रांगली एग्री, सही है। ये जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो लोगों से लिकट, इसको कहते हैं लिकट स्केल, 7 लिकट स्केल के ये पॉइंट है, ये आपने इसमें एंटर किया और ओके किया। देख ये सब के साथ आ गया, इसको मैं ऑर्डिनल स्केल पर रखता हूँ। अभी देखिए जब एक मैंने कर लिया तो आप इसको एक को कॉपी कर लो, और इसके जितने भी क्वेश्चन बनाते हो, फॉर एग्जांपल ये 2 हो गया, एक मिनट दोबारा इसको मैं कर लेता हूँ। देख मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया,
और इधर आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, एक दफ़ा पेस्ट, दूसरा पेस्ट, जितने क्वेश्चन है दूसरा पेस्ट, सही है, तीसरा पेस्ट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, जितने क्वेश्चन आपने पूछने वो कर लो और फिर इधर जल्दी जल्दी से इसके नाम चेंज कर लो कि जॉब सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2, जॉब सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह ये सारे जो हैं आप लोग इस तरह बना लो, जॉब सेटिस्फेक्शन क्वेश्चन नंबर 4, और ये सारा आपने इस तरह एंटर करना है। मैं इसको क्लोज करके सेव नहीं करता है ताकि मैं उस फाइल को दोबारा खोल दूँ जो मैंने ऑलरेडी क्लोज किया था, ताकि वो डेटा दोबारा आ जाए। सही, तो देखिए एक फाइल इस तरह बन जाएगा और इसमें मैंने डेटा ऑलरेडी जो है एंटर किया है। अभी मैं इन जॉब सेटिस्फेक्शन के ये जो 10 क्वेश्चन, इसमें से जो लोगों ने तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 में आंसर दिए गए होंगे ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इन क्वेश्चन का पहला टोटल वो निकालता हूँ, क्या कहते हैं उसे, टोटल वैल्यू निकालता हूँ, फिर उसकी मीन वैल्यू निकालता हूँ और उस पर हम मज़ीद भी काम करेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम जॉब सेटिस्फेक्शन का ये जो मैंने इधर बनाया है, जॉब सेटिस्फेक्शन और मीन, ये वेरिएबल मैंने किस तरह बनाया था देख, तो आप लोग आओगे पहले तो देख लो डेटा व्यू में, ये 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, इससे एक वैल्यू लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वैल्यू में जाऊँगा और कंप्यूट वैल्यू में नया वेरिएबल लिखता हूँ कि टोटल वैल्यू ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, टोटल जॉब सेटिस्फेक्शन, टोटल जॉब सेटिस्फेक्शन, सही। और टोटल सेटिस्फेक्शन में मैं ये सारे JS1 मैंने डाल दिया प्लस JS2, सही। आप इस तरह भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो कि अगर टाइम उस तरह लगता है तो JS3 प्लस JS4 प्लस JS5 प्लस JS6 प्लस JS7 प्लस JS8 प्लस JS9 और प्लस JS10, सही। जैसे आप इसको ओके करोगे तो देख आपको कंप्यूटर में नज़र आ जाएगा एक नया कॉलम, सही, जॉब सेटिस्फेक्शन का। देख इसमें ये 0.00 नज़र आ रहा है, तो आप वैल्यू में आ जाओ और इस डेसिमल को 2 से 0 कर लो, तो देख इसके साथ ये 0 का पॉइंट ख़त्म हो गया, सही। अभी आप इसके साथ मज़ीद काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका मीन निकाल सकता हूँ, तो मीन किस तरह निकालूंगा, तो आप लोग फिर दोबारा ट्रांसफॉर्म में जाओगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाओगे और ये सारे जो JS है ना, मैं एक नया वेरिएबल निकालना चाहता हूँ, उसका नाम होगा जॉब मीन, जॉब मीन, सही। तो जॉब मीन में किस तरह डिफाइन करूँगा, इधर आऊँगा, सही है, और मैं इधर लिख लूँगा मीन, सही। मीन में मैं ब्रैकेट में JS1 कामा JS2 कामा JS3 कामा JS4 कामा JS5 कामा, डॉट नहीं डालना चाह, JS6 कामा JS7 कामा JS, अगर गलती से फुल स्टॉप आ गया तो फिर JS8 कामा JS9 और कामा JS10, सही। और ब्रैकेट को आप लोग क्या कर लो, ब्रैकेट को आप लोग क्लोज कर लो। JS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये आ गया और आप क्या कर लो, ओके कर लो, सही है। देख इसमें कुछ ना कुछ मैंने आपको कहा था ना कि अगर कामा या कोई और चीज़ आ गया तो आपसे गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है, देख इधर पर मुझसे फुल स्टॉप, देख आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये फुल स्टॉप हटा के इधर कामा लगा ले और अब ये ओके कर ले, तो ये आपको आंसर। एक और जगह पर भी गलती है, कहाँ पर गलती है आप इसको चेक कर ले, देख यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, तो ये भी कामा कर ले, सही, ओके कर लो। ये मैंने कसदन इसमें डॉट लगाया था ताकि आप लोगों को गलती नज़र आए, तो डॉट हटाकर आप लोगों ने क्या करना है, कामा लगाना है, सही है। तो देख इधर पर जॉब का मीन जो है ये कैलकुलेट हो गया, सही है। तो ये क्या था, ये ट्रांसफॉर्म था, ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल, इसमें बहुत काम है। इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को इस आज के क्लास में कोई मसला हो तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट्स में मुझसे पूछें।
इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। और कोशिश कर ले कि ये रिलेवेंट स्टूडेंट के साथ जो SPSS सीख रहे हैं, इकोनोमेट्रिक्स सीख रहे हैं, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर कर ले, उनका भी फ़ायदा होगा, आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। कोशिश कर ले कि इसको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में भी शेयर कर ले। नेक्स्ट क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।